स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी। तो इसमें ऐसा है कि हमें उतना ही अन्न निर्माण करना है या पकाना है खाना जितना घर वाले लोगों के लिए काफ़ी हो, और ज़्यादा किसी को नहीं खाना है, शेष भी नहीं रखना है। तो जितनी ज़रूरत है उतना पकाए। अगर थोड़ा कम पड़ जाए तो भी कोई मुसीबत नहीं है, उल्टा स्वास्थ्य सुधरेगा। लेकिन ज़्यादा हो गया इसलिए उसको खा लेना ये भी हानिकारक है, उसको फेंक देना ये भी अच्छा नहीं है। शायद इसके बारे में ये तरीका हम अपना सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा रह गया तो अभी क्या प्रचलन में है कि वो फ्रीज में रख देते हैं, चाहे चावल हो या दाल हो वगैरह। रोटी तो वैसे भी बाहर रहती है, और दूसरे दिन उस रोटी को छोटे छोटे टुकड़े में बांट कर या तो छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसमें तड़का देते हैं और वो खा जाते हैं। या इसी प्रकार से चावल को भी तड़का देते हैं, या चावल और जो दाल है वो गरम करके खाते हैं। तो ये काफ़ी प्रचलन में, और ख़ास करके घर की जो औरतें हैं उनकी ये सोच रहती है कि जो घर में पुरुष है, चाहे कर्ता पुरुष हो या उनके बेटे हो, उनको अच्छा ही खाना मिलना चाहिए। शायद बेटियों को और अपने खुद को इस प्रकार का पर्युषित अन्न, जो पिछले दिन का अन्न है, वो दिया जाए तो ज़्यादा तकलीफ नहीं है। तो ये भी पूरी तरीके से गलत सोच है। सभी मानव एक जैसे ही है। बेटी और बेटों में इस प्रकार का फर्क करना अच्छा नहीं। और वो अगर इस प्रकार से खुद खाती रहेगी तो उसके स्वास्थ्य पर उसका निश्चित बुरा असर होगा। तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि ऐसा अगर रह गया तो दूसरे दिन कुत्ता बिल्ली इनको दे देते हैं। वो भी वास्तव में सही नहीं है। तो वास्तव में ऐसा ही रहेगा कि उतना ही पकाए जितना पर्याप्त हो। और अगर रह गया तो ये वायु जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करो। नहीं तो अगर दान दे सकते हैं तो पहले दिन ही दान दे दो, पिछले दिन ही दान दे दो। एक अजीब चीज़ है कि अभी विवाह समारोह में बुफे डिनर होता है। तो हमारे पसंद का खाना हम ले सकते हैं, जितना चाहे इतना ले सकते हैं। फिर भी लोग इतना ज़्यादा क्यों लेते हैं कि वो फेंक दें अंततः? ये बात मेरी समझ में कभी आई ही नहीं। पुराने ज़माने में जो बड़े आग्रह पूर्वक खाना खिलाया जाता था, और हमारी इच्छा हो ना हो यजमान जो है वो अन्न डालता ही जाता था, तब एक समझ सकते हैं कि ज़्यादा हो गया, खा नहीं सका तो शेष रह गया। लेकिन जब हम खुद ही खाना अपने हाथ से ले रहे हैं और फिर अंततः उसको फेंक दे रहे हैं, ये क्या चीज़ है? इसका किसी भी तरीके से समर्थन नहीं हो सकता। इस प्रकार से अन्न का नाश करना, अन्न का त्याग करना, ये किसी भी तरीके से समर्थनीय नहीं है। एक रतन टाटा के बारे में एक कहानी बताई जाती है, मालूम नहीं सच्चे है या नहीं है, उन्हीं के बारे में है या किसी दूसरे के बारे में है, कि जर्मनी में उन्होंने होटल में बहुत सारा खाना मंगवाया। वो और उनके मित्र साथ में थे, और बहुत ही ज़्यादा मंगवाया गया। जितना ख़त्म कर सकते थे उतना ख़त्म कर दिया, बिल दे दिया और निकले। तो एक औरत ने उनको रोका और पूछा कि आपने इतना खाना छोड़ क्यों दिया है? तो उन्होंने बता दिया कि हमने उसके पैसे दे दिए हैं। तो और क्रुद्ध हो गई, और फिर उन्होंने कुछ फ़ोन नंबर घुमाए। नेशनल सिक्योरिटी के ऐसे कुछ लोग उसमें आ गए और उनको जुर्माना भरना पड़ा 200 मार्क्स का, और फिर वहाँ से मुक्तता हुई।